नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रूस का प्रभाव दुनिया के अंदर कम होता जा रहा है। एक समय यूएसएसआर का हिस्सा रहा आर्मेनिया अमेरिका के लिए पूरी तरह से ओपन हो गया है। वो न्यूज क्या है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आर्मेनिया पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, फिर 1991 के अंदर यूएसएसआर टूट गया। तब जो 15 देश बने, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, इस तरह से आर्मेनिया, ये भी एक देश बन गया था। ये देश रूस के साथ में अच्छे संबंध CSTO एक एग्रीमेंट करके चल रहा था। उसके अंदर बेलारूस है, किर्गिस्तान है, ऐसे देश ये चल रहे थे। अब क्या है, पूरी तरह से ये अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गया है। उसके पीछे कहीं न कहीं ये कारण है कि रूस का प्रभाव है वो दुनिया के अंदर कम होता जा रहा है। जैसे ही रूस के दोस्त देश सीरिया के अंदर बशर अल असद जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो रूस जब तक उसको समर्थन दे रहा था, वहां पर रूस उसके समर्थन में लड़ाई लड़ रहा था, तब तक वो वहां पर थे। उसके बाद में जैसे ही रूस यूक्रेन के अंदर बिजी हो गया, वहां पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया और असद को भाग करके रूस के अंदर शरण लेनी पड़ी। और वेनेजुएला के साथ में तो रूस का सुरक्षा एग्रीमेंट था, रूस उसको बचा नहीं पाया, अमेरिका उसको किडनैप करके लेके चला गया। तो इस तरह से क्या है, दुनिया के अंदर रूस का प्रभाव है। एक तरह से ये कहीं न कहीं रूस का कमजोर पड़ना यूक्रेन युद्ध के बाद में जियोपॉलिटिकली जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो पूरी तरह से बदल गया है। जब तक बाइडेन थे तब तक तो क्या है, रूस बैलेंस करके चल रहा था। जब से ट्रंप आ गया है तब से उसने पूरी तरह से पूरी दुनिया के अंदर जो समीकरण थे उसको पूरी तरह से बदल दिया है। उसने एक तो टैरिफ वाला आइडिया लेकर के आ गया। जिस देश के साथ में रूस के अच्छे संबंध है, जो रूस से व्यापार कर रहे हैं, जैसे भारत तेल खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, तो उन पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा दिया। इस तरह से रूस के जो करीब है देश, उनको अमेरिका अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर आर्मेनिया है, इस पर वहां पर ये डील हुई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस अमेरिकी इतिहास के अंदर पहली बार पहुंचे हैं। राष्ट्रपति तो अमेरिका को कोई आर्मेनिया के अंदर नहीं पहुंचा है, ये JD वेंस उपराष्ट्रपति पहली बार पहुंचे थे। उसके अंदर क्या है, इन्होंने AI, सेमीकंडक्टर जैसे और रक्षा सौदे, इस तरह के डील की हुई है। आर्मेनिया से अमेरिका को कुछ मिलने वाला नहीं है, ये सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है। रूस क्या है, USSR के जो पहले हिस्से हुआ करते थे जो देश, उनके करीब अमेरिका को नहीं आने देना चाहता। यूक्रेन और रूस की लड़ाई ही इसी बात पर हो रही है कि यूक्रेन है वो नेटो के अंदर शामिल होना चाहता था और रूस ने उसको मना कर दिया, नेटो के अंदर शामिल नहीं होना है, तो वो युद्ध स्टार्ट हो गया। अब ये आर्मेनिया भी अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गया है। उसके शिफ्ट होने का भी कहीं न कहीं ये कारण था कि आर्मेनिया और अजरबैजान, इनके बीच में एक क्षेत्र है नगोर्नी काराबाख, अंदर ईसाई लोग ज्यादा रहते हैं और आर्मेनिया के अंदर भी 95% लोग ईसाई है, तो वो उससे जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उधर से अजरबैजान ने मिलिट्री भेज करके उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और लाखों लोग रात भर में पलायन करके आर्मेनिया के अंदर आ गए। आर्मेनिया ने रूस को बोला कि मदद करिए, हेल्प करिए, ये अजरबैजान कब्जा करता हुआ जा रहा है, लेकिन रूस कोई भी हेल्प नहीं कर पाया, वो खुद युद्ध के अंदर उलझा हुआ था। भारत क्या है, वो भी आर्मेनिया का सपोर्ट करता था, क्योंकि अजरबैजान ने वो पाकिस्तान का साथ में रहता था, तो भारत आर्मेनिया का सपोर्ट करता था और रूस भी आर्मेनिया का सपोर्ट करता था। इस तरह से ये जियोपॉलिटिकल में चल रहा था। लेकिन ये युद्ध होते ही आर्मेनिया कहीं न कहीं कमजोर पड़ गया और वो ट्रंप के साथ में चला गया। और ट्रंप ने कुछ दिनों पहले नगोर्नी काराबाख में जाने के लिए एक पीस प्लान लेकर के आए थे, जो ट्रंप रूट के नाम से जाना जाता है, कि मतलब यहाँ से एक सेफ रूट निकाला जाएगा, अजरबैजान के लोग इस तरफ आ पाएंगे और आर्मेनिया का लोग इस तरफ जा पाएंगे। ट्रंप भी एक दक्षिणपंथी नेता है जो ईसाई या श्वेत राष्ट्रवाद को लेकर के चल रहे हैं। तो आर्मेनिया के अंदर कहीं न कहीं 95% लोग हैं वो ईसाई है, तो उस आइडिया से भी ये मैच करता है। और अमेरिका ने बोला है कि वहां पर $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, वो AI, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों के अंदर करेगा। इससे अमेरिका फायदा होने वाला नहीं है, केवल वर्चस्व की लड़ाई है। अमेरिका USSR के जो हिस्से हुए थे उसको अपनी तरफ खींचने में लगा हुआ है। पुतिन ने आर्मेनिया और अजरबैजान की
दोस्ती नहीं करा पाया, वो ट्रम्प अमेरिका पैसे और पावर के दम पर कर गया। इस तरह से क्या है, आर्मेनिया भी अमेरिका के खेमे के अंदर चला गया है। तो विश्व के अंदर देखा जाए, जब से ये यूक्रेन और उसका वॉर हुआ है, तब से सीरिया के राष्ट्रपति है, वो सीरिया छोड़ करके रूस के अंदर चरण ले ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करके अमेरिका लेके गया। और ईरान, वो भी रूस समर्थक माना जाता है, तो ईरान के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और भारत को भी तेल खरीदने के लिए मना कर रहा है अमेरिका। यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है, उसके अंदर 25% टैरिफ वो कट कर दिया गया है। जो पेनल्टी लगाई थी कि रूस से अपन भारत जो तेल खरीद रहा है, उसका 25% टैरिफ लगाया था, उसको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका ने उसके अंदर कमेटी बनाई है अपने मंत्रियों की, जो निगरानी करेगा भारत की, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रूस से तेल खरीदता है तो फिर से 25% टैक्स को लगा देगा। तो ये कहीं ना कहीं रूस के जो दोस्त देश है, उसको रूस से दूर करने की एक टैक्टिक्स है। ट्रम्प एक बहुत बड़ा व्यापारी है, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेकर के इलेक्शन कैंपेन के अंदर उतरा था। वो इसी आइडिया पर लगा हुआ है, जो रूस के जो देश है दोस्त, उनको रूस से दूर कर रहा है, और जो अमेरिका से व्यापार करके अमेरिका जिस व्यापार में घाटे में रहता था, उसको प्लस में लाने की कोशिश कर रहा है। जैसे भारत के साथ में अमेरिका घाटे में रहता था, तो भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए। पहले क्या है, अमेरिका अपने बाजारों के अंदर भारतीय सामान पर 3% टैरिफ वसूलता था। अब ट्रेड डील होने के बाद में भी 18% टैरिफ है वो लगा रहेगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका इस डील के अंदर फायदेमंद है। भारतीय टेक्सटाइल जो अमेरिका में निर्यात होता था, उस पर 18% टैरिफ लगेगा। और ये डील भारत और यूएस ने की। अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ में ट्रेड डील की है, उसके अंदर है वो बांग्लादेश टेक्सटाइल का जो कच्चा माल है वो अमेरिका से खरीदता है, तो 0% टैक्स पे अमेरिकी बाजार के अंदर उसको एंट्री मिलेगी। तो इस तरह से भारत ने जो ट्रेड डील की, इस तरह से भारत ने जो ट्रेड डील की है 18% वाली, वो तो बांग्लादेश क्या है उसको कंपटीशन कैसे दे पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश भारत से कच्चा माल खरीदता था, उसकी जगह भारत से न खरीद करके वो अमेरिका से खरीदना स्टार्ट कर देगा। जब अमेरिका से स्टार्ट कर देगा, तो अमेरिकी बाजार के अंदर उसके उत्पाद है वो 0% टैक्स पे बिकने लगेंगे। तो भारतीय सामान और बांग्लादेश के सामान के प्राइस में कंपटीशन होगा, तो वो कंपटीशन बांग्लादेश की तरफ झुक जाएगा। कहीं ना कहीं इस ट्रेड डील के अंदर भारत सरकार है वो घाटे के अंदर है, क्योंकि अब विश्व के अंदर कोई भी देश ऐसा नहीं बचा है जो अमेरिका के खिलाफ में जा सके। रूस था, वो जब तक रूस मजबूत था तब तक क्या अमेरिका भी दब करके रहता था। लेकिन अब रूस यूक्रेन के अंदर बिजी है, तो रूस की इकोनॉमी भी दबी हुई है। इस क्या है, अमेरिका से व्यापार करके पैसा कमाता है, तो उस पर अमेरिका टैरिफ लगा देता है। तो कहीं ना कहीं वो देश भी दबाव के अंदर आ जाते हैं। भारत जैसे देशों का क्या है, भारत के अंदर डॉलर आने के दो ही जरिए हैं, एक तो अमेरिका से व्यापार करके और यूरोपियन यूनियन से व्यापार करके, या फिर छोटे मोटे बांग्लादेश जैसे देश है उनसे व्यापार करके भारत के अंदर विदेशी मुद्रा आती है। या भारतीय कामगार जो मजदूर है, जो विदेशों में काम करते हैं, उनके जो पैसे है वो भारत के अंदर आता है। ये डॉलर का जरिया है। बाकी तो क्या, भारत चाइना से व्यापार करता है, उसके अंदर भी घाटे में रहता है। रसिया से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है, उसके अंदर भी भारत को डॉलर पे करना पड़ता है। तो इस तरह से अमेरिका के अंदर भारत सरकार कहीं ना कहीं दबाव है। इसका कारण ये भी है क्योंकि ट्रंप को पता है कि भारत सरकार का जो विदेशी मुद्रा आने का मार्ग है वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ही है। तो यूरोपियन यूनियन के साथ में जो ट्रेड डील की गई है उसके अंदर कहीं ना कहीं भारत को थोड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भारतीय उत्पाद है वहां पर 0% टैक्स पर बिकने जाएंगे और अमेरिका के अंदर 18% टैक्स पर बिकने जाएंगे, जो कि पहले 3% लगता था। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अब भी 15% तो फायदे के अंदर है ही है। रूस से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से तेल का आयात करता है भारत, तो अमेरिका ने बोला है कि 25% टैरिफ जो हटाया है पेनल्टी उसको वापस लगा देगा। तो इस तरह से भारत तो फिर घाटे के अंदर रहने वाला है। भारत और यूएस की ट्रेड डील के ऊपर जब तक दोनों देश आधिकारिक रूप से साइन नहीं कर देते तब तक इस पर कोई क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि भारत भी इसी इंतजार में है, क्योंकि ट्रंप के बयान हमेशा बदलते रहते हैं। वो अभी भारत के साथ में ट्रेड डील की और उधर बांग्लादेश को 0% टैक्स पे अपने बाजार के अंदर एंट्री दे दी। वो इस तरह दी कि आप कच्चा माल अमेरिका से खरीदिए। अगर भारत के अंदर भी ये
ट्रेड डील में ये पॉइंट डाल देता है तो भारतीय किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि कपास उसका कच्चा माल टेक्सटाइल उद्योग का मुख्य रूप से वो है। अगर वो अमेरिका से खरीदने लग गए तो भारतीय किसान है वो बर्बाद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को अपने किसानों का हित भी देखना पड़ रहा है और विदेशी मुद्रा का जो आय का स्रोत है उसको भी देखना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज आती है तो हमारे चैनल पर वीडियो जरूर आएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपको पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।